मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो 8 ग्रेड अभ्यास से पुस्तकें दी गई हैं, इनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी दी गई है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की। इनको हमें भरना है और भर करके स्कूल में जमा कर देना है इनको 15 फरवरी के पहले। आज हम देखते हैं इसकी जो हिंदी दी गई है, हिंदी की जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट को हमें भरना है। जितने भी पार्ट दिए हैं उसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको हम देखते हैं। देखिए, इसमें पाठ है दिया गया है 8। इसके पहले वाले जो पाठ हैं उनको मैंने यूट्यूब पर समझा करके और अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पाठ 8 में दिया है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। यह महान गणितज्ञ हो गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा विवरण है। इनके 8-10 प्रश्न हैं, इनको समझिए अच्छे से। तो देखिए, प्रश्न 1 यह दिया गया है कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है। कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, आज नहीं पुराने समय में माना जाता था कि राहु नामक राक्षस को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण माना जाता है। कि ये राहु नामक राक्षस है, ये सूर्य भगवान को खा लेता है और चंद्रमा को भी खा जाता है, ऐसा माना जाता है। बस ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। जो आर्यभट्ट थे उनका पर्यायवाची, भट्ट का पर्यायवाची क्या है। तो भट्ट का जो पर्यायवाची यह होता है योद्धा। भट्ट यानी योद्धा, तो इसको योद्धा बोला जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न 3 दिया है कि पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष में भौगोलिक घटना हो सकता है। तो देखिए, इसमें जो भौगोलिक घटना है वह है चंद्र ग्रहण। क्या सूर्य ग्रहण का उल्लेख इसके स्थान पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भी होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला। कि आर्यभट्ट का ग्रंथ में क्या क्या लिखा है। तो आर्यभट्ट ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी, उन्होंने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट के ताड़पत्र का पता लगाया था। ये ताड़पत्र एक वृक्ष होता है, उस पर इनका जो है पूरा ग्रंथ लिखा गया है ताड़पत्र पर। ये पात्र ऐसा रहता है, थोड़ा मजबूत रहता है, इसलिए उस पर पहले जो है कोई भी लेख है उस पर लिखे जाते थे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 देखिए, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। आर्यभट्ट का सही परिचय 1864 में ही हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के विद्वान भाऊ दाजी इन्होंने दिया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 देखिए, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया। आर्यभट्ट ने इसने पृथ्वी के बारे में जो मान्यताएं थी, उन्होंने कई मान्यताओं को खत्म कर दिया था। तो देखिए, आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट करके बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इतने यहाँ पे रेफ लगा लीजिए, घूर्णन करना यानी घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, यह आर्यभट्ट ने सिद्ध करके बताया था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये यहाँ पे अपनी कॉपी में सुधार लेना। आर्यभट्ट लिखा है, ये लिखा है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। अब अपने विचार, अपन ने किताब पढ़ी है तो लिखना है। तो देखिए, इनके बारे में थोड़ा लिखा है कि आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट के प्रयासों के द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित के से अलग किया गया। जो खगोल विज्ञान है उसको गणित से अलग कर दिया गया था। तो यहाँ जो इनका विवरण मिलता है इस प्रकार से, तो इनका जो प्रयास रहा है आर्यभट्ट जी का, ये महान खगोल वैज्ञानिक तो थे ही, इन्होंने क्या किया, गणित से इनको अलग किया जा सका। और आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर घूमती है और
सूर्य के चक्कर लगाती है। यह इन्होंने तय किया था, निश्चित किया था, जो कि आज भी हम देखते हैं कि यह बात इनकी बिल्कुल सही निकली। तो इस प्रकार के ये वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी थे। तो इस प्रश्न को हमें इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। लिखा है कि आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे ये जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, यह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूमती है, इस कारण से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 9वां है कि वैज्ञानिक के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो वैज्ञानिक के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी संख्या को 10 से गुना करने वाले सुनने का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है महान वैज्ञानिकों ने दिया है। प्रश्न 10 दिया है, इसको देखिए कि कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह जो है उनके बारे में हमें जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं। ये ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, अपने अक्ष पर वो घूमते रहते हैं। और कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित भी किए जाते हैं, जिसमें से दूरसंचार है, मौसम संबंधी विज्ञान है, विज्ञान संबंधी कुछ और भी अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय जासूसी है, मुख्य है। ये इनमें से अंतरिक्ष में जाकर के इनको स्थित किया गया है, वहाँ पर रखा गया है और वो वहाँ पर रखे हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न इस पाठ के दिए थे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। अब आप इनको अपनी वर्क शीट जो दी गई है उसमें भर लीजिए और उनको लिख कर के अपने क्लास टीचर से चेक करवा लीजिए, जिससे कि आपको इसमें नंबर भी मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे के आने वाली पाठ जो दिए गए हैं और जो दूसरे विषय हैं उनकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अन्य वीडियो जो नहीं है वो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।